आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस, क्लोजनेस या नजदीक तरीन। जब दो सब्जेक्ट्स को आपस में कुछ अल्फाजों से हम मिलाते हैं किसी सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट को जब आपस में मिलाया जाता है एनहार फार्मूला से, तो जो वो जिस सब्जेक्ट के नजदीक होता है वो उसी सब्जेक्ट के साथ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिकोड एनहार फार्मूला। E stands for here either or, N stands for neither nor। हम नाइदर भी इसको पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, नाइदर नॉर या नीदर नॉर। तो दिस N stands for nor and O stands for or। The last N stands for not only but also, not only but also। When in a sentence subjects are joined by either or, neither nor or not only but also, at that time the verb is used according to the subject nearer to the verb। Now rule of proximity मज क्या दलील से गसान सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रॉक्सिमिटी मतलब को नजदीक तरीन, यानी अकिस सेंटेंसस मज सब्जेक्ट इस्तेमाल करान यस सब्जेक्टस नजदीक युस वर्ब आसि सु वर्ब तथ सब्जेक्टस इस्तेमाल करना, सह वन रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये जन ज सब्जेक्ट अकिस सेंटेंसस मज जुड़ित आसन आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉर आर या नॉट ओनली बट आल्सो तम सातन वर्ब कर इस्तेमाल तथ सब्जेक्ट तथ नजदीक आस सब्जेक्ट यथ वर्बस नजदीक आस, चाहे सिंगुलर आस या प्लूरल आस, सह वर्ब तथ सब्जेक्ट इस्तेमाल। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि जो वर्ब है किस सब्जेक्ट के नजदीक है और वो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इधर हमने इधर द टीचर्स or the principal were present। Here are two subjects, that is the teachers एक सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट्स इधर आर से जुड़े हैं। तो किस सब्जेक्ट के नजदीक कौन सा वर्ब है? ये टीचर जो ये सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ है, वो वाज और वायर है। तो वाज और वायर कहाँ किसके साथ इस्तेमाल, किसके नजदीक है? ये इस सब्जेक्ट के नजदीक है, प्रिंसिपल के नजदीक है। तो हम प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल सिंगुलर है, इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो हम लिखेंगे इस तरह, आई ईदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल वाज, नॉट वायर। वायर टीचर्स के साथ इस्तेमाल नहीं होगा हियर, क्योंकि वायर बहुत दूर है टीचर सब्जेक्ट से। तो यहाँ नजदीक सब्जेक्ट जो है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल टेक्स द वर्ब हियर वाज, प्रिंसिपल इज सिंगुलर, वाज इज सिंगुलर। Now the second example here is neither they nor she have seen him। यहाँ they सब्जेक्ट है और यहाँ she सब्जेक्ट है। तो वर्ब इधर है, ये वर्ब has है, ये किसके नजदीक है? ये she के नजदीक है, क्योंकि she जो है ये सिंगुलर है, it will take a singular verb that is has। तो she has, neither they nor she has seen him। Now the third example here is third example here is 4, 5, 6। Third example here is or if the sentence begins with yes no question, that is or, यानी हेल्पिंग वर्ब से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो जुड़े हूं वो और से। दो सब्जेक्ट जो आर से जुड़े हैं यहाँ, तो उस वक्त कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, किसके साथ? मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्ब जिस सब्जेक्ट के नजदीक होगा वो वही सब्जेक्ट लेगा। यहाँ इज आर दे आर ही प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग इंट्रोगेशन मार्क है लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हियर इज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इज आर दे आर ही प्लेइंग अ गेम, इज हियर वर्ब है एंड आर भी वर्ब है, किसके नजदीक है? ये दे के नजदीक है इधर। तो हियर वी विल से
are they is plural subject and are is plural. Here verb and they are he playing a game. He this time is far away from is, and the nearer to the verb, here the subject is they. They are he playing a game. तो यहाँ इस्तेमाल होगा is, are, sorry. Here इस्तेमाल यहाँ इस्तेमाल होगा are they के नजदीक है, तो they takes the verb. Now the fourth example here is not only his clothes, but also the color of his clothes is are good. यहाँ क्लोथ सब्जेक्ट है और यहाँ कलर सब्जेक्ट है. क्लोथ यहाँ दूसरा क्लोथ सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ ऑफ आ गया. ऑफ प्रपोशन है. प्रपोशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहाँ ये सब्जेक्ट क्लोथ नहीं है. ये वाला क्लोथ सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेकंड वाला क्लोथ जो ऑफ के बाद आया है ये ऑब्जेक्ट है दिस टाइम. तो यहाँ लिखेंगे नॉट ओनली हिज क्लोथ्स बट आल्सो द कलर. कलर यहाँ सब्जेक्ट है, कलर यहाँ सब्जेक्ट है. कलर किसके नजदीक है? इसके नजदीक है. तो हम लिखेंगे नॉट ओनली हिज क्लोथ्स बट आल्सो द कलर ऑफ हिज क्लोथ्स इज गुड. कलर इसके कपड़ों का कलर जो है वो बहुत अच्छा है. फिफ्थ एग्जाम्पल इज नीदर द प्लेग्राउंड nor the decoration of the rooms were good. कौन सा वाला आ जाएगा? यहाँ प्लेग्राउंड एक सब्जेक्ट है और यहाँ डेकोरेशन दूसरा सब्जेक्ट है. रूम सब्जेक्ट नहीं है, रूम्स ऑब्जेक्ट है. क्यों रूम्स ऑब्जेक्ट है? क्योंकि रूम से पहले नाउन से पहले ऑफ आ गया. ऑफ प्रपोशन है. प्रपोशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, न कि सब्जेक्ट. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट. यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. तो यहाँ प्लेग्राउंड सब्जेक्ट है और यहाँ डेकोरेशन सब्जेक्ट है. डेकोरेशन इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब दैट इज वाज. हम लिखेंगे नीदर द प्लेग्राउंड नॉर द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स वाज गुड. नाउ द सातवां एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखे रखा है वो है रहीम और हिज ब्रदर्स वर प्लेइंग. यहाँ रहीम सब्जेक्ट है एंड हिज ब्रदर्स अनदर सब्जेक्ट है. तो ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? और से. These two subjects are joined by or. Here we will take here this time plural verb. क्योंकि ये plural brothers जो है ये plural है. It will take a plural verb. Plural यहाँ wire है. ये हम क्यों लेंगे? क्योंकि ये इसके नजदीक है. जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के नजदीक रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में होता है वो उसी वर्ब के उसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ ब्रदर्स जो है ये नजदीक है वर्ब से, तो यहाँ लिखेंगे वायर. रहीम और हिज ब्रदर्स वायर प्लेइंग. तो इसका थोड़ा फिक्री आइदर आर या नाइदर नॉर या और नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो यम साथन है कि दोन सेंटेंस दोन सब्जेक्टन दरमियान इस्तेमाल करन छी तम साथन छु वर्ब तो सब्जेक्ट स्टेल इस्तेमाल यवन करने युजन वर्ब या सब्जेक्ट नजदीक आसी. ये छु आइदर द टीचर्स आर द प्रिंसिपल वाज वायर प्रेजेंट. यु वाज तो वायर छु यु नजदीक प्रिंसिपल सब्जेक्टस न कि टीचर्स छु दूर होत निशन. लिहाजा गस निशन तिक रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नजदीक तरीन. यह नजदीक यह प्रिंसिपल सिंगुलर यी सिंगुलर वर्ब पानस गस इस्तेमाल वो प्रिंसिपल वाज. तो दोमिस एग्जांपल्स मज वन मे नीदर दे नॉर शी हैव सीन हिम. न वुश तिमो तो न वुश तमि सो. neither they subject यहाँ she subject. They should दूर have the has निशन यत has अस्ते have शु नजदीक she और she singular it will यानी singular वो पानस्टन वो she has seen him. The third example was is are they are he playing a game. यस यम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सवाल या क्वेश्चन सवाल ये सवाल प्रश्न ये क्वेश्चन प्रश्न ये इज तो आज नजदीक देस वुकन दे सब्जेक्ट न कि ही दूर ब्याक सब्जेक्ट दूर
मगर दे नजदीक यस तन गो ये लगे सब्जेक्ट दे प्लूरल एंड इट विल टेक ए प्लूरल वर्ब सु आर तो आर दे आर ही प्लेइंग अगेन तो ब्याक नॉट ओनली हिज क्लोथ्स तुहंद पलव योत बल्कि बट आल्सो द कलर ऑफ हिज क्लोथ्स इज आर गुड तुहंद पलव योत बल्कि कलर तिमन हुंद गुड असल तो हिज क्लोथ्स ये सब्जेक्ट तो दोयम सब्जेक्ट कलर 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 ऑफ हिज क्लोथ्स मगर इस क्लोथ्स ये बोट ऑफ होमुत ऑफ प्रपोर्शन प्रपोर्शन कि पत हमेशा इस्तेमाल गसान ऑब्जेक्ट ना कि सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हेचन तो ये ऑफ गो सब्जेक्ट ये कलर सब्जेक्ट गो यह सब्जेक्ट कलर नजदीक इजस तो आरस सब्जेक्ट कलर कलर सिंगुलर एंड इज सिंगुलर तो ये गस इस्तेमाल इज लिहाजा कर लिखो नॉट ओनली हिज क्लोथ्स बट आल्सो द कलर ऑफ हिज क्लोथ्स इज गुड That example neither the playground nor the decoration of the rooms was very good. Playground is subject, decoration is subject. Rooms is subject because off pat rooms. Rooms is object. Subject decoration. Decoration is singular. It will take a singular verb. That is was. So हम लिखेंगे neither the playground nor the decoration of the rooms was good. The last one Rahim or his brothers were playing. So Rahim is subject his brothers. तो हमें boy subject. तो you see तो हमें boy नजदीक यह virus. तो हम लिखेंगे क्योंकि सब brothers plural, wire plural. ये देखो Rahim or his brothers were playing. Were playing.